Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. If you like my video, please like, share and subscribe. आज की स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस है। आज की स्टोरी एक कॉलेज बॉय रोहन की है। रोहन नाइट कॉलेज में पढ़ता था। इसके हॉस्टल और कॉलेज के दरमियान एक टाउन का फ़ासला था। इसे कॉलेज से हॉस्टल आने के लिए रात 10 बजे की बस में आना पड़ता था। रोहन बहुत खामोश रहता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। अगर कोई इससे कुछ पूछता तो वो बहुत मुख्तसर सा जवाब देता था। इसकी इस हरकत से इसका रूममेट अनिल भी बहुत तंग था। रोहन जिस बस से हॉस्टल और कॉलेज आता जाता था, वो बस भी बहुत सुनसान होती थी। इस बस के बारे में मशहूर था कि इस बस में 1-2 लोगों का मर्डर हो चुका है और इस बस से लोग गायब भी हो चुके हैं। पर रोहन सब बातों को इग्नोर करके इसी बस से आता था। इसे इस बस से आना अच्छा लगता था और इसकी एक अजीब आदत थी। वो अपने हॉस्टल से थोड़ा दूर उतर जाया करता था और फिर पैदल चलकर जंगल के रास्ते से हॉस्टल जाया करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा हॉस्टल आधे घंटे लेट पहुंचता था। अगर कोई इससे पूछता कि वो लेट क्यों आता है, तो वो ये कह के बात टाल देता कि इसे तन्हाई में रहना बहुत पसंद है, इसलिए वो थोड़ी देर अकेले कहीं जाकर बैठ जाता है। वो अपने कॉलेज के बैग के अलावा अपने पास एक और बैग रखता था। इस बैग में क्या था, ये किसी को नहीं पता था। दिन ऐसे ही गुज़रते रहे। अचानक हॉस्टल में भी मर्डर होना शुरू हो गए और लोग गायब होना शुरू हो गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। पर अनिल, जो कि रोहन का रूममेट था, इसे रोहन पर शक होने लगा कि शायद ये सब कुछ रोहन कर रहा है। पर वो खामोश रहा क्योंकि इसके पास कोई सबूत नहीं थे और अब वो रोहन की हर हरकत पर नज़र रखता था। कुछ दिनों बाद हॉस्टल के साथ अब कॉलेज में भी लोग गायब होना शुरू हो गए थे। बट रोहन की वही रूटीन थी। रोहन हमेशा अब भी आधे घंटे लेट ही आता था और इस बात से वॉचमैन बहुत तंग था और वॉचमैन कभी कभी रोहन को इस बात पे डांट भी दिया करता था, जिस पे रोहन उसको कुछ भी नहीं कहता था, बस उसको घूरता रहता था। कुछ दिनों बाद हॉस्टल और कॉलेज के रास्ते में से भी लोग गायब होना शुरू हो गए। पुलिस और कॉलेज के प्रिंसिपल सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है कि अचानक रोहन का रूममेट अनिल
प्रिंसिपल के रूम में आता है और इन्हें बताता है कि वॉचमैन का किसी ने मर्डर कर दिया है। पूरे हॉस्टल को अब सील कर दिया गया था और पुलिस ने भी अब सख्त इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। रोहन आज भी आधे घंटे लेट आया था। रूम में आते ही अनिल ने इससे पूछा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? और रोहन हर बार की तरह मुख्तसर सा जवाब देता है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है। और अनिल उसको घूरता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है और रोहन साइड ड्रॉर से सिगरेट निकालता है और सिगरेट पीने लग जाता है। उसकी आदत थी कि वो जब भी परेशान होता था तो वह अक्सर सिगरेट पी लिया करता था। वह भी सिगरेट पी ही रहा होता है कि अचानक इसे अनिल के तकिए के नीचे से एक नोटबुक मिलती है। वो ना चाहते हुए भी वो नोटबुक खोलकर देख लेता है तो वो देखता ही रह जाता है कि इस बुक में अब तक जितने लोग गायब हो चुके थे और जितने लोगों का मर्डर हो चुका था, इन सब के नाम थे और इनके नाम के आगे क्रॉस बना हुआ था। और ये देखते ही रोहन के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि सबसे लास्ट में रोहन का नाम होता है। अभी रोहन इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पा रहा होता कि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे अनिल खड़ा हुआ होता है और एक मुस्कुराहट के साथ रोहन की तरफ देख रहा होता है।